Assalamualaikum class, Dr. Rabia here. In today's lecture we will going to discuss about lipids, what lipids are, classes, its classification, fatty acids क्या हैं, and neutral lipids. So let's begin with the definition of the lipids. जो बेसिकली लिपिड्स हैं वो हमारे पास हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, यानी डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स जो होंगे वो इस ग्रुप के अंदर हमने उठा के रख दिया बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. एक हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि अगर एक मॉलिक्यूल के पास लिपिड जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो लिपिड की क्लास के अंदर आएगा. सो दीज आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप्स ऑफ द कंपाउंड्स. Therefore, it is difficult to define it precisely. तो हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि लिपिड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं. पहली बात क्या है कि these are the organic substances. These are insoluble in water but soluble in organic solvents. For example, ether or alcohol. They actually are fatty acids or potentially related to the fatty acids utilized by the cells. This is the definition of the lipids, जिसमें हमने क्या क्या लिखना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे, एक्चुअली फैटी एसिड्स होंगे या रिलेट करेंगे टू दैट ऑफ द फैटी एसिड्स, और ये यूटिलाइज किए जाएंगे बाय द सेल. अब पीछे जितने आप मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ कर आए हो, कार्ब्स हो गई या प्रोटीन्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड्स भी, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं ये पॉलीमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे. ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी, एक सिंगल यूनिट की, एक बेसिक यूनिट की बहुत बड़ी चेन थी जिसको हमने क्या कहा था, दीज आर द पॉलीमर्स. ठीक है, और ये पॉलीमर्स मिलकर हमारे पास क्या बना रहे थे, ऑल द मैक्रोमोलिक्यूल्स. कार्ब्स भी हमारे पास इसी तरह से मोनोसेक्राइड के सिंगल यूनिट की चेन थी. ठीक है, और हमारे पास प्रोटीन भी इस तरह से. तो दिस इज़ द पॉलीमर. ये लंबी चेन है बेसिक यूनिट की, ये पॉलीमर्स थे. ठीक है, जो लिपिड्स हैं दे डोंट हैव दीज पॉलीमर्स. इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह का नहीं होगा. और दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है दैट इज़ कि लिपिड्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो लिपिड्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में. लिपिड्स को हम 4 क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं. और इसमें से हर क्लास जो है वो फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो हमने सब डिवाइड कर दी है. तो मेजर जो 4 क्लासेस हैं वो हैं, दीज आर सिंपल क्लास ऑफ द लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्लास, डिराइव्ड एंड मिसकेलिनियस लिपिड्स. सिंपल क्या है कि दीज आर सिंपल लिपिड्स जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बने होंगे, फैटी एसिड्स और एल्कोहल्स. एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद द वेरियस एल्कोहल्स. ये इसकी डेफिनेशन होगी कि फैटी एसिड्स जो होंगे जब कनेक्टेड होंगे विद दैट ऑफ द एल्कोहल वाया एस्टर लिंकेज, तो फिर हमने इसको ईस्टर नहीं बोलना, इसको एस्टर बोलना है. दिस वर्ड इज एस्टर. तो एस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड्स विद वेरियस एल्कोहल्स, कि जब आपके फैटी एसिड्स सपोज कर लें हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसको हम नाम ए दे रहे हैं. ठीक है, जब ए कनेक्टेड होगा विद एस्टर लिंकेज विद बी इज़ एल्कोहल. एल्कोहल की भी वेरियस फॉर्म्स होंगी. ठीक है, और फैटी एसिड भी वेरियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे. जब ये दोनों कनेक्टेड होंगे तो ये हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा दैट विल बी द सिंपल लिपिड. इसके अंदर फर्दर 2 क्लासेस आती हैं. एक हमारे पास क्लास आती है फैट्स एंड ऑयल्स की, जबकि दूसरी सब क्लास जो है वो हमारे पास वैक्सेस की आती हैं. सिंपल लिपिड्स के अंदर दोनों क्लासेस हैं, तो दोनों क्या बनी हुई होंगी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे और एल्कोहल्स होंगी. फैट्स और ऑयल्स की अगर आप बात करते हो तो इसका दूसरा नाम हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये न्यूट्रल भी हम इसको बोलते हैं फैट्स.
ये क्या है, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स, जैसे हम ऊपर डेफिनेशन में पढ़ कर आए थे, विद एल्कोहल, बट द एल्कोहल इन द फैट्स एंड द ऑयल्स इज ग्लिसरॉल। एल्कोहल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये एल्कोहल एज एंड ग्लिसरॉल काम करेगा। ग्लिसरॉल इस तरह से होता है कि इसके पास तीन जो हैं वो क्या होंगी, OH ग्रुप होंगे, जो कि 3 चेन ऑफ कार्बन के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी ये 3 कार्बन है और इसके साथ तीनों के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ होगा, OH ग्रुप लगा होगा, तो दिस इज द ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड्स होंगे और एल्कोहल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, फैट्स और ऑयल के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर। यहाँ पे आपको सिर्फ यही बातें याद रखनी है, तो आप इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ सुने भी और पढ़ेंगे भी। ओके, तो फैट्स और ऑयल्स का जो डिफरेंस है केमिकल ग्राउंड्स के ऊपर, दे बोथ आर सेम, यानी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे और ग्लिसरॉल्स होंगे। द ओनली डिफरेंस इज ऑन फिजिकल ग्राउंड, के फिजिकल स्टेट के अंदर इनका डिफरेंस होगा। वो क्या होगा कि ऑयल्स जो होंगे वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, जबकि जो फैट्स होंगे वो रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। केमिकल नेचर सेम होगी दोनों की, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आएगा, वो क्या होगा, फैट्स और ऑयल्स जो होंगे वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे रिस्पेक्टिवली। अब हम देखते हैं वैक्स की सब क्लास को, कि ये हमारे पास इसी तरह से एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे। इसमें फैटी एसिड्स जो होंगी वो लॉन्ग चेन एग्जिस्ट करेंगी। एल्कोहल होगा अदर देन ग्लिसरॉल, ठीक है, यानी जो फैटी एसिड का एल्कोहल था उसके अलावा एल्कोहल्स होंगी, हाई एल्कोहल्स, हाई लेवल एल्कोहल्स हो सकती हैं, ठीक है। और एल्कोहल जो होगा वो एलिफेटिक या साइक्लिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। एलिफेटिक स्ट्रेट चेन, एलिसाइक्लिक हमारे पास क्या होगा कि रिंग फॉर्म के अंदर आपकी जो रिंग है वो अदर देन बेंजीन रिंग होगी। 3 कॉर्नर्ड रिंग हो सकती है, 4 कॉर्नर्ड रिंग हो सकती है, 5 कॉर्नर्ड रिंग हो सकती है। अदर देन बेंजीन जो होती है वो हमारे पास एलिसाइक्लिक आती है। इसके अंदर वैक्सीज के अंदर हम फर्दर 3 जो है वो इसकी मेजर डिविजन्स पढ़ेंगे। वैक्सीज के अंदर ट्रू वैक्सीज आएंगी, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आ जाएंगी, विटामिन ए और डी एस्टर्स आ जाएंगे। जो ट्रू वैक्सीज होंगे वो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स होंगे, और हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो हमारे पास हायर लेवल का अल्कोहल होगा, उसको हम सिटाइल अल्कोहल बोलेंगे, यानी C16H33OH अल्कोहल है सिटाइल अल्कोहल, या फिर हमारे पास हायर स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स होंगे इन द ट्रू वैक्सीज। हमने लिपिड्स के अंदर पढ़ा था कि एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स और अल्कोहल होंगे। फैट्स और ऑयल के अंदर हमने पढ़ा अल्कोहल ग्लिसरॉल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और फैटी एसिड्स होंगे। ट्रू वैक्सीज के अंदर हमने पढ़ा कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे और जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरॉल के अलावा हायर स्ट्रेट चेन अल्कोहल हो सकता है या फिर सिटाइल अल्कोहल होगा। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होंगे, लेकिन जो अल्कोहल है वो किस फॉर्म में होगा, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होगा। विटामिन ए और विटामिन डी एस्टर्स की अगर आप बात करोगे तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, स्टेरिक एसिड एस्टर्स होंगे विटामिन ए और डी के। फैटी एसिड्स होंगे डिफरेंट, पाल्मेटिक और स्टेरिक एसिड। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स, ये भी हमारे पास उसी तरह से ये 3 चीज़ों से, वो 2 थे, फैटी एसिड था और अल्कोहल था। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स के अंदर हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे, अल्कोहल्स होंगे, इसके अलावा एडिशनल ग्रुप होगा। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगी, प्रोटीन्स हो जाएंगी, नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती हैं। तो फैट्स और अल्कोहल्स के अलावा एक एडिशनल ग्रुप आएगा, तो फिर उससे बनने वाला जो लिपिड होगा दैट विल बी द कंपाउंड लिपिड और द कॉम्प्लेक्स लिपिड। ये एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट हो सकता है, इसकी भी फर्दर सब क्लासेस हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। जो इसके साथ ग्रुप अटैच होगा उसकी बेस पे हम इसको नाम रख देंगे। फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, प्रोटीन्स हो सकती हैं। फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो हमें पता चल रहा है कि लिपिड्स के साथ हमने क्या अटैच कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा जो कि फ्रीक्वेंटली अटैच्ड होगा विद दैट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। इसके साथ साथ हमारे पास अल्कोहल और फैटी एसिड्स होंगे। अल्कोहल होगा
फैटी एसिड होगा, और जो एडिशनल ग्रुप है वो फॉस्फोरिक ग्रुप है विद दैट ऑफ द नाइट्रोजनस बेस। इस फॉस्फोलिपिड्स के अंदर हम मज़ीद 2 सब डिविजन्स पढ़ेंगे। एक हमारे पास ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है और दूसरा हमारे पास स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स हैं। अब फॉस्फोलिपिड से हमें पता चल रहा है कि लिपिड के साथ हमने फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का मतलब यह है कि इस लिपिड के अंदर हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो ग्लिसरोल की फॉर्म में आएगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास लेसिथिन और सेफेलिन आ जाते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे, अल्कोहल होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरोल एंड फॉस्फोरिक एसिड विद नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। एग्जांपल्स लेसिथिन और सेफेलिन। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में इसी तरह से हमारे पास फैटी एसिड्स होंगे, अल्कोहल किस फॉर्म में होगा, स्फिंगोसिन की फॉर्म में होगा, ग्लिसरोल की फॉर्म में नहीं होगा। और उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास स्फिंगोमाइलिन्स आ जाती हैं जो कि इस सब क्लास के अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लाइकोलिपिड्स। नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास जब लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा तो फिर हमारे पास वो सब क्लास कौन सी बन जाएगी, ग्लाइकोलिपिड्स की बन जाएगी। लिपिड्स विद दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स के अंदर क्या था, फैटी एसिड और ग्लिसरोल। फैटी एसिड हो गया इसके अंदर यानी ग्लिसरोल हो गया, और तीसरी एडिशनल चीज़ क्या आ गई, कार्बोहाइड्रेट विद नाइट्रोजनस बेस होगा। अगर हम इस क्लास के अंदर देखें तो हमारे पास इस क्लास के अंदर जो अल्कोहल होगा वो स्फिंगोसिन वाला होगा, जो हम पीछे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर पढ़ कर आए हैं। इसमें ग्लिसरोल भी नहीं होगा और फॉस्फेट भी नहीं होंगे। लिपोप्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या होंगी कि लिपिड्स जब प्रोटीन के साथ मिल जाएंगे तो फिर हमारे पास लिपोप्रोटीन्स आ जाएंगी। सल्फोलिपिड्स की हम बात करें तो लिपिड्स जो हैं कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग द सल्फेट ग्रुप, यानी सल्फेट ग्रुप कंटेनिंग जो हमारे पास लिपिड्स होंगे उसको हम सल्फो ग्रुप्स कह देंगे। और अमाइनो लिपिड्स हमारे पास क्या होंगे कि जब अमाइनो एसिड्स लिपिड्स के साथ एसोसिएट कर जाएंगे। दीज आर द कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड क्लास और ऑफ द लिपिड्स। अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड्स हमारे पास वो लिपिड्स हैं जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हाइड्रोलाइसिस से डिराइव हुए होंगे, डेरिवेटिव्स हैं ये, ठीक है। और दे पोजेस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिपिड्स। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएंगे, फैटी एसिड्स आएंगे, ठीक है। मोनो या डाइग्लिसराइड की फॉर्म में हमारे पास आपका क्या कहते हैं एग्जिस्ट करेगा, अल्कोहल्स हो सकती हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर यानी डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर आएंगे। फैटी एसिड्स होंगे जैसे आम लिपिड के अंदर आए हैं, ठीक है। अल्कोहल होगा और हमारे पास मोनोग्लिसराइड होगा या फिर डाइग्लिसराइड होगा। फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है या साइक्लिक हो सकते हैं, ये भी हम फैटी एसिड्स को डिटेल में पढ़ लेंगे। अल्कोहल्स जो हैं वो स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स हो सकती हैं, ठीक है, और ये हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, अल्कोहल ऑब्टेन्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द वैक्स। ये अल्कोहल्स जो हैं वो हमारे पास जो हायर मॉलिक्यूलर जो होंगी क्या कहते हैं वैक्सीज, उसके हाइड्रोलाइसिस से जो है वो स्ट्रेट चेन अल्कोहल्स आ सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में हो सकता है या अदर स्टीरॉइड की फॉर्म में आ सकता है, फॉर एग्जांपल विटामिन डी की फॉर्म में। अल्कोहल में कंटेन द बीटा आयोनिन रिंग, ठीक है, इंक्लूड द विटामिन ए एंड सर्टेन कैरोटीनॉइड्स, या फिर ग्लिसरोल की फॉर्म में आ सकता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स थी जो कि अल्कोहल की हो सकती हैं इन द डिराइव्ड लिपिड्स। अगली हमारे पास क्लास है मिससेलेनियस क्लास, जिसके अंदर हमने वो सब्सटेंसेस रखने हैं which have characteristics close to the lipids। वो कंपाउंड्स जिसकी खसूसियात लिपिड के साथ मिलती हुई होंगी वो कंपाउंड्स को हमने उठा के मिससेलेनियस क्लास ऑफ द लिपिड्स के अंदर रख देना। फॉर एग्जांपल द कैरोटीनॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स सच एज हमारे पास टर्पिन्स वगैरह हो जाएंगे। न्यूट्रल लिपिड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स हमारे पास वो लिपिड्स होते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दे में हैव मोनो डाई ट्राई एसाइल ग्लिसरोल कोलेस्ट्रोल, ठीक है। मोनोग्लिसरोल का क्या मतलब होगा कि उसके पास OH ग्रुप 1 होगा। डाई का मतलब क्या होगा कि दो OH ग्रुप होंगे। ट्राई एसाइल ग्लिसरोल का क्या मतलब होगा कि उसके पास 3 OH ग्रुप होंगे, ठीक है। सेम कोलेस्ट्रोल की फॉर्म में हमारे पास अल्कोहल हो सकता है या फिर कोलेस्टेरॉल एस्टर्स की फॉर्म में हो सकता है। फंक्शंस ऑफ द लिपिड्स।
सबसे पहले तो ये कंसनट्रेटेड फ्यूल रेजर्वायर है बॉडी का। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़कर आए थे कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्ब्स आते हैं। अगर बॉडी को कार्ब्स अवेलेबल नहीं होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर बॉडी जो है वो लिपिड को यूज़ करती है। तो एनर्जी सोर्स हो गया सबसे पहले कंसनट्रेटेड फ्यूल रेजर्वायर के तौर पर। ये हमारे पास मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन के फंक्शन को रेगुलेट करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। जो मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं वो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। इसके अलावा ये वाटर सोलेबल वाइटामिन्स के सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। दे आर द इम्पोर्टेंट सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, क्योंकि हमारे पास जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह हैं, दीज आर जो है वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, लिपिड के मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस तरह से स्टीरॉयड हार्मोन की फॉर्म में या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्म में ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स के तौर पर काम करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल बना देंगे। आप अगर प्रीवियस लेक्चर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया पढ़ा था। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमने कहा था कि एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं जो कि इंसुलेटिंग लेयर ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, और वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, फैट्स के होते हैं। They give the shape and the smooth appearance to the body. These are some of the functions related to the lipids. अब हम पढ़ते हैं फैटी एसिड्स। हमने भी पढ़ा कि हमारे पास फैटी एसिड्स से मिलकर बने हुए होते हैं लिपिड्स, ठीक है, और साथ उसके अल्कोहल्स होते हैं। फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स जो हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन। यानी क्या लगा हुआ होगा इसके, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं COOH, C डबल बॉन्ड O और साथ OH, और इसके साथ हमारे पास क्या लगा हुआ होगा, R चेन लगी होगी जो कि हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होगी, R चेन, जिसकी लेंथ जो होगी वो वेरी करेगी फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर नंबर। 27 भी हो सकते हैं इसमें कार्बन एटम्स इस R के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द साइड हाइड्रोकार्बन चेन। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन चेन हो जाएगी और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हमारे पास मिलकर क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, फैटी एसिड का। ये फैटी एसिड जब अल्कोहल के साथ एस्टर लिंकेज के थ्रू कनेक्टेड होगा तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे, लिपिड्स बोल देंगे। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिपिड्स हैं, और फैटी एसिड्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द फैट्स। अब टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स की बात करेंगे। इसमें स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी होंगे, साइक्लिक भी होंगे, सब्स्टिट्यूटेड भी होंगे। ये डिफरेंट जो है वो टाइप्स हो जाएंगे फैटी एसिड्स की। स्ट्रेट चेन नाम से पता चल रहा है कि किस फॉर्म में होंगे, सीधी चेन की फॉर्म में होंगे। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। फुली सैचुरेटेड का मतलब दे कंटेन नो डबल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड का मतलब इसमें डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनका जनरल फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, CnH2n+1 COOH। ये N जो होगा वो इस R चेन की लेंथ को डिनोट कर रहा है। ये N जो हो सकता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एज मैनी एज 27, 24, 29, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करेगा N को। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे एसिटिक एसिड की, CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्रोपियोनिक एसिड C2H5 COOH, ब्यूटेरिक एसिड C3H7 COOH। जनरल फार्मूले से देखो N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, 3 × 2 + 1 7 हो गया, और ये COOH हो गया। इस तरह से ये हमारे पास सारे जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। अब वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनका कार्बन नंबर 10 से नीचे होगा या कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे कंसिस्ट किए हुए होंगे उसको हम लोअर फैटी एसिड्स बोलते हैं। जैसे आप ये पीछे थोड़े वाले देख कर आए हो, दे हैव अ कार्बन नंबर ऑफ लेस देन 10, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर फैटी एसिड। इसकी एग्जांपल भी उसने एसिटिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड की दी है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेस देन 10 है।
और हमारे पास वो कार्बन एटम्स वो फैटी एसिड्स जिनके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर देन 10 होंगे उसको हम हायर फैटी एसिड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड पाल्मिटिक एसिड 15 कंटेनिंग कार्बन है और स्टेरिक एसिड 17 कंटेनिंग फैटी एसिड है। ये थे हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें क्या बता रहे हैं कि इसके पास क्या है कि फुली सैचुरेटेड नहीं है, इनके पास डबल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड कितने होंगे उसकी बेस पे हम इसको दो फर्दर सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करें। वो अनसैचुरेटेड पॉली एसिड्स जिनके पास एक डबल बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक होंगे, तो उनको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। मोनो मीन वन। जिनके पास मोर देन 2 होंगे या 2 होंगे उसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलेंगे। जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-1COOH। एग्जाम्पल हमारे पास ओलेइक एसिड आता है जिसमें हमारे पास क्या है C17H33COOH। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 जो है वो मेजर आती हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस वाइज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एक हमारे पास लिनोलेइक एसिड आता है, लिनोलेनिक एसिड आता है और एराकिडोनाइक एसिड आता है। ये 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जो लिनोलेइक एसिड है LEIC। अच्छा, अब ये जो आपको दिखाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 18 है। ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 18, ठीक है। इसके अंदर ये जो 2 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स को, यानी 2 मीन्स इसके पास लिनोलेइक एसिड के पास जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं। और ये 2 की पोजीशनिंग को शो कर रहे हैं दोनों फिगर्स, यानी 9 का मतलब बिटवीन द 9 एंड 10 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और 12 मीन्स बिटवीन द कार्बन 12 और 13 जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो 18 टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगी, 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, और ये डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन 9 एंड 10 के बीच में होगा, और दूसरा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 12 और 13 के बीच में होगा। इसका जनरल फार्मूला जो है वो CnH2n-3COOH। और अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो ये हमारे पास पीनट ऑयल की फॉर्म में होगा, पीनट ऑयल में होगा, कॉर्न ऑयल में होगा, सोयाबीन ऑयल में और एग यॉक के अंदर होगा। तो दूसरा हमारे पास इम्पोर्टेंट है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो हमारे पास लिनोलेनिक एसिड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने किस तरह से लिखा, 18, 3, 9, 12, 15। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स 3 है, उनकी पोजीशन कार्बन 9 और 10 के बीच में, कार्बन 12 और 13 के बीच में, कार्बन 15 और 16 के बीच में। देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n-5COOH। अगर आप देखोगे तो आपने मोनो में -1 किया था, आपने लिनोलेइक एसिड में -3 किया था, लेनिक एसिड में -5 किया है। और ये कहाँ पे, ये मोस्टली लिनोलेइक एसिड के साथ पाया जाता है, और ये किस किस ऑयल के अंदर जो है वो रहता है, लाइनसीड ऑयल के अंदर, रेपसीड ऑयल के अंदर, फिश विजरास के अंदर और लीवर ऑयल के अंदर जो है ये लिनोलेनिक एसिड होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज एराकिडोनिक एसिड सीरीज। 20 कार्बन्स, 4 डबल बॉन्ड्स, 4 की पोजीशन क्या है 5, 8, 11, 12। जनरल फार्मूला इसमें से -7 कर दोगे, CnH2n-7COOH। ये कहाँ कहाँ होगा, पीनट ऑयल के अंदर, ऑल्सो फाउंड इन एनिमल फैट्स इंक्लूडिंग द फैट लिवर। ये जो ऊपर हमने तीनों लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ये तीनों जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पड़े हैं, इसको हम एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कह सकते हैं। और सेम अमाइनो एसिड्स वाली बात कि एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं तो इट मीन्स बॉडी इज अनेबल टू सिंथेसाइज दीज लिपिड्स, दे मस्ट हैव बी द पार्ट ऑफ द डाइट so that we can provide these fatty acids to the body। यानी ये आपकी बॉडी को डाइट के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, बॉडी जो होगी वो इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकेगी।
अगली हमारे पास फैटी एसिड्स आ जाती हैं ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स। ऑड चेन होगी या इवन कार्बन ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड्स होंगे, वो आपके एनिमल और प्लांट लिपिड के अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाएंगे। सेबेशियस ग्लैंड जो हैं वो हमारे पास सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, स्किन के अंदर पड़े हुए ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होंगे। इसके अंदर जो फैटी एसिड होगा वो कौन सा होगा, ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड होगा। इसके साथ साथ हमारे पास सर्टेन फूड्स के अंदर भी जो है वो हमारे पास ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फैटेनिक एसिड इन द बटर। अगली हमारे पास है सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड्स। इसमें क्या होगा कि कोई सब्सटीट्यूट लगा हुआ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि हाइड्रोक्सी फैटी एसिड हो सकता है सब्सटीट्यूटेड फैटी एसिड, या मिथाइल फैटी एसिड हो सकता है। हाइड्रोक्सी मीन इसमें क्या सब्सटीट्यूट लगा हुआ होगा, OH ग्रुप लगा हुआ होगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप लग गया है। मिथाइल फैटी एसिड के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हमने बाय दैट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड बन जाएगा या फिर मिथाइल फैटी एसिड बन जाएगा। Both saturated and unsaturated hydroxy fatty acids, particularly with the long chains, are found in nature. Saturated hydroxy fatty acids भी हैं, unsaturated hydroxy fatty acids भी हैं, but with the long chains. For example हमारे पास substituted fatty acid की example हमारे पास क्या आ जाएगी, cerebronic acids आ जाएंगे जो कि ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक फैटी एसिड्स। इसमें हमारे पास क्या होगा कि वो फैटी एसिड्स जो साइक्लिक ग्रुप को कंटेन किए हुए होंगे और ये कुछ सीड्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। दीज आर द फैटी एसिड्स। ये हमारा फैटी एसिड का टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे सिंपल लिपिड्स को। जो सिंपल लिपिड्स हैं उसको हम न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा उसको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं या फिर हम ट्राइसाइलग्लिसरोल भी बोलते हैं। ये इसी तरह से हमारे पास क्या होंगे, ट्राई एस्टर्स होंगे ऑफ द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, यानी ग्लिसरोल। ट्राई एस्टर्स होंगे, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरोल होंगे फैटी एसिड्स के साथ। इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला है, और इसके फॉर्मूले में R1, R2 और R3 जो हैं वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेन ऑफ फैटी एसिड्स को। ये तीनों के तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिंपल लिपिड्स की। तो ये सबसे पहले क्या है, कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, टेस्टलेस होंगे, न्यूट्रल फैट्स होंगे। लेकिन कलर और टेस्ट जो है वो नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स के अंदर आ सकता है किसी बाहर से आए हुए सब्सटेंस की वजह से। जो ओरिजिनल नेचुरली न्यूट्रल फैट्स होंगे वो कलरलेस होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, टेस्टलेस होंगे, लेकिन जब हम इसमें कुछ बाहर से सब्सटेंस ऐड कर देंगे तो कलर या टेस्ट ऐड हो सकता है। वो कलर या वो टेस्ट जो होगा वो इम्पार्ट किया जाएगा बाय दैट एक्सट्रेनियस सब्सटेंस। सोलेबिलिटी की बात करें तो जैसे लिपिड्स हैं तो वो लिपिड्स की हम सोलेबिलिटी पढ़ाए थे कि वो क्या होंगे, वाटर में इनसोलेबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सोलेबल होंगे। तो सिंपल लिपिड्स भी इसी तरह से होंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो लेस देन 1 होगी, और इसी वजह से, इसी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से जो फैट्स हैं वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। एमल्सिफिकेशन हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स के प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। हम फैट्स को ईजिली ब्रेक कर सकते हैं बाय शेकिंग विगोरियसली विद द वाटर, कि आपने फैट को वाटर के अंदर डाला और उसको विगोरियसली शेक किया, बहुत तेज़ी से उसको शेक किया, उसको हिलाया, या फिर हम वाटर के साथ साथ या फिर हम ऐड कर सकते हैं सम एमल्सिफाइंग एजेंट्स को, सोप्स वगैरह हो जाएंगी, ये सर्टेन प्रोटीन्स हो जाएंगी, या फिर प्रोटीन्स यानी लिपिड्स, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास एमल्जेंस बन जाती हैं, यानी छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, ग्लोबलेट्स बन जाती हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं फैट्स के। मेल्टिंग पॉइंट्स इन कंसिस्टेंसी, जो मेल्टिंग पॉइंट है ये कंसिस्टेंसी है फैट्स की, वो डिपेंड करती है, रिलेट करती है, क्लोजली रिलेट करती है विद दैट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। लोअर फैटी एसिड्स जो होंगे वो लोअर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। हायर फैटी एसिड्स जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, हायर टेम्परेचर पे होंगे। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसराइड्स होंगी
वो भी क्या होंगी, लोअर टेम्परेचर पे जो है वो मेल्ट कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोलाइसिस है, यानी वाटर की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन है। फैट्स जो हो सकते हैं वो हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं बाय सुपर हीटेड स्टीम, एसिड्स और अल्कलीज, बाय सम ऑफ द एंजाइम्स जिसको हम लाइपेजेस बोलते हैं। लाइपेजेस मीन लिपिड ब्रेकिंग एंजाइम्स, जो कि आपके सलाइवा के अंदर भी हैं और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन के अंदर भी हैं। सपोनिफिकेशन की अगर आप बात करो तो सपोनिफिकेशन हमारे पास वो टर्म है जिसमें आपका अल्कली को यूज़ करते हुए फैट की हाइड्रोलाइसिस होगी, तो वो हमारे पास टर्म क्या होगी, सपोनिफिकेशन। द रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स आर ग्लिसरॉल एंड अल्कली सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, यानी उसको हम सोप बोलते हैं। जब आप अल्कली की प्रेजेंस में फैट की हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अल्कली सॉल्ट्स बनेंगे फैटी एसिड्स के और ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और उसको हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है कि एक हमारे पास ट्रायोलिन लिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रायोलिन जो है हाइड्रोलाइसिस में जाने के बाद ग्लिसरॉल अलग कर देगा और ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, अल्कली जो है वो क्या हो जाएगी, ओलेइक एसिड मिल जाएगा। दूसरी उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एडिटिव रिएक्शन है, यानी जितने एडिशन रिएक्शंस होंगे वो करवा सकता है फैटी एसिड्स। फॉर एग्जांपल एडिशन रिएक्शन में उसने दी हुई एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन या हेलोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं ऑयल्स के अंदर, ठीक है। हेलोजिनेशन का मतलब हम हेलोजन ग्रुप में से किसी को भी उठा के ऐड कर सकते हैं, मतलब हेलोजन ऐड हो सकता है टू दैट ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जाहिर सी बात है उसमें डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड टूटेगा और उस डबल बॉन्ड की जगह पे हमारा एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से हाइड्रोजनेशन एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं। इसी एडिशन रिएक्शन की बेसिस पे हम जो है वो डालडा, ऑयल्स, घी वगैरह बना सकते हैं। इसी जो मैकेनिज़्म या इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे ये बनाए जाते हैं, जहाँ पे इनएडिबल और चीप ऑयल्स जो हैं वो हाइड्रोजनेट किए जाते हैं और उसको हम एडिबल सॉलिड फैट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू ही। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ कर आए थे। द अदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूट्रल फैट्स इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। फैट्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर्टिकुलरली वो स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन के अंदर चले जाते हैं एट द डबल बॉन्ड। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्डिहाइड के अंदर, कीटोन के अंदर या फिर रेजिन्स के अंदर। और इसी कन्वर्जन की वजह से हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग बन जाती है ऑन द सरफेस टू विच ऑयल इज़ अप्लाइड। जो ऑयल अप्लाई करने के बाद जो उसकी ट्रांसपेरेंसी कोट होती है वो इस ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी की वजह से आ जाती है। इसको हम ड्राइंग ऑयल्स भी बोलते हैं और ये हमारे पास पेंट्स और वार्निशेस वगैरह में यूज़ होंगे। द नेक्स्ट इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये है कि हमारे पास ऑयल जितनी देर पड़ा रहेगा, जितना पुराना ऑयल होगा उसके अंदर अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आना शुरू हो जाएगी और ये हमारे पास रेंसिडिटी कहलाती है। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस हो सकता है कि हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे इनटू द फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल एंड मोनो एंड डाइग्लिसराइड्स, यानी अपने जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस है ये लिपोलाइटिक एंजाइम की प्रेजेंस में स्पीडली हो जाएगा क्योंकि एंजाइम आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ मॉइस्चर और वार्म टेम्परेचर जो है वो ये दोनों कंडीशंस भी जो है वो हाइड्रोलाइसिस को स्पीड अप कर देती हैं और इस तरह से हमारे पास ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है। द अदर कॉज ऑफ रेंसिडिटी इज़ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। हमें पता है कि हमारे पास जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी उनकी, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का और उसकी ब्रेक के रिजल्ट में हमारे पास पैरोक्साइड्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये पैरोक्साइड्स जो होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड में जो कि एक अनप्लेजेंट ऑडर और स्मेल जो है वो और टेस्ट जो है वो इंड्यूस कराएंगे और ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है ये एक्सपोजर ऑफ लाइट में इन्हांस हो जाता है। इसको किस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो कि जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं
उनके अंदर हमारे पास सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इस तरह से वो आपकी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देते हैं टू सम एक्सटेंट। तो इस वजह से हमारे पास जो वेजिटेबल फैट्स हैं वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं लॉन्गर पीरियड्स के लिए दैन द एनिमल फैट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।